गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार भारत को न्यूक्लियर बम मारने की धमकी दे रहा है, परंतु उसकी औकात नहीं है, परंतु बार बार यह कार्यवाह करता रहता है। अगर दोस्तों बात की जाए तो इस मामले की शुरुआत यूनाइटेड नेशन में हुई, जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने यह कहा कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों पर बात करे ही न, क्योंकि उसने लादेन को पनाह दी थी, जिसे अमेरिका वर्षों तक अफगानिस्तान में सर्च करता रहा। अगर दोस्तों आप थोड़ी सी भी जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानते होंगे तो आपको यह पता होगा कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसका केवल और केवल एक कार्य है, एक ध्येय है, एक टारगेट है, और उसका काम क्या है? आतंकवादियों को प्रोड्यूस करना। किसके लिए? अधिकतर वह कार्य भारत के लिए करता है। एस जयशंकर के बयान के बाद दोस्तों पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, और फिर क्या था? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी जी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उसने कहा कि मोदी गुजरात का बचर है, और यही कारण है कि यूएसए ने मोदी को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करा था। किसने कहा? यह बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान का कौन है? विदेश मंत्री है। उसने यह बात कही हमारे किसके? मोदी जी के खिलाफ। और जैसे ही उसने यह बात कही, पूरे भारत में दोस्तों विरोध होना तो तय था। उनके बयान के बाद भारत में विरोध होना शुरू हो गया और उसे जान से मारने की धमकी तक दी जाने लगी। इस पर बिलावल भुट्टो ने बयान देते हुए कहा कि मैंने भारत के पीएम मोदी से नहीं डरता हूं, और मोदी के बारे में जो हमने यह बात करी है वह हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को मिटाना मुश्किल है, क्योंकि जो घटनाएं हो जाती हैं वह इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, और इतिहास कभी भी गलत नहीं बताता है। तो मेरा कहना है दोस्तों कि अगर इतिहास मिटाना मुश्किल है, या मैं मानता हूं, तो इतिहास बनाना उतना ही आसान है। अगर पीएम मोदी चाह जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान अपने घुटने पर आ जाएगा। पता चला कि सुबह बिलावल भुट्टो उठे और पता चला कि पूरे पाकिस्तान पर किसका कब्जा है? भारत का कब्जा है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास मिटाना मुश्किल है, परंतु इतिहास बनाना उतना ही आसान है। तो मेरा कहना है पाकिस्तानियों से कि भाई साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप भारत की बढ़ोतरी को नहीं देख रहे हैं, तो ये फालतू बयानबाजी न किया करे, टीज मत किया करे। शेर को टीज नहीं किया जाता, अगर वो उड़ जाएगा तो आपको बहुत ही घाटा का सामना करना पड़ सकता है। जब पूरे भारत से बिलावल भुट्टो का विरोध होने लगा तो उनके डिफेंड में उतरी वहाँ की मंत्री, जो कि इन्हीं की पार्टी से हैं, जो कि पॉवर्टी मिनिस्टर हैं। क्या काम करने के लिए बनी है? पॉवर्टी माने गरीबी होता है, उसको खत्म करने के लिए बनी है। परंतु आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में इन्होंने कितनी गरीबी खत्म करी है। वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इनका नाम है साजिया मर्री। ये गरीबी उन्मूलन की मंत्री है, परंतु इनसे गरीबी उन्मूलन नहीं हो रहा है। ये राजनीति की बातें पर उतर रही हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, क्योंकि हम जो परमाणु रखे हैं वह परमाणु केवल और केवल शो के लिए नहीं रखे हैं। अगर भारत ने ऐसी कुछ भी प्रतिक्रिया करी तो हम क्या कर देंगे? भारत पर परमाणु अटैक कर देंगे। उसे पता है दोस्तों कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि भारत हमेशा से सद्भावना और विश्व शांति को लेकर चलने वाला देश है, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने यह बात कही है, क्योंकि इसका साफ मकसद है क्या है कि यह अपना जो वर्चस्व है अपने पार्टी में बनाकर रखना चाहती है और उच्च पद पर चाहती है। यह विश्लेषणों का कहना है। तो भारत के इसी पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने यह बात कही। अगर दोस्तों भारत की यह पॉलिसी नहीं होती तो मैं कह रहा हूं कि यह बात यह कभी नहीं करती कि हम क्या कर देंगे? भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। क्योंकि उसने अभी देखा है कि चाइनीज सैनिकों ने जब भारत पर आक्रमण करे त्वांग में, तो कैसे मात्र 40-50 ने 300 को दौड़ा दौड़ा कर मारा, और त्वांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, वहाँ से वे छोड़कर भागे हैं। तो अगर उसने देखा होता तो यह ऐसी बयानबाजी से बचती। कौन? साजिया मर्री। साजिया मर्री ने लगता है कि त्वांग वाली घटना को नहीं देखी है, नहीं तो वो ऐसा करने से संपूर्ण तरीके से बचती। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कार्य इसलिए किया है क्योंकि अपने पार्टी के उच्च पद पर बना रहना चाहती हैं। साजिया मर्री ने यह भी कहा है कि भारत पहले सेकुलर कंट्री था, जहाँ पर हर धर्म जाति को समान व्यवहार और उनसे प्यार मिलती थी, परंतु जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से भारत ने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। और उनके आने के बाद जो भारतीय लोग हैं, मतलब जो पूरा भारत है, वह केवल और केवल हिंदू राष्ट्र बन के रह गया है। तो इस पर हमारे जो कुछ मुसलमान भाइयों ने उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आप हमारी चिंता मत करिए,
पूरे विश्व से सबसे सुरक्षित राष्ट्र भारत ही है और हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप अपने यहाँ के लोगों की चिंता करिए जो कि भूखमरी से मर रहे हैं दोस्तों। तो यह थी कि आखिर क्या कारण था कि साजिया मर्री ने, पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी। यह केवल गिदर भभकी है, ऐसा कोई कार्य यह करने वाली नहीं। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।